हेलो गाइस, तो मैं जा रही हूँ 2 दिन घूमने के लिए एंड यू नो आई एम अ मदर ऑफ 2 years old एंड यू नो वो थोड़ा भी बाहर का खाने लगा है, बट आई एम स्टिल मैं ही थोड़ा करती हूँ उसको पूरा बाहर का यू नो फूड देने के लिए। एंड फॉर दैट रीज़न मैं यू नो ये इसको रवा बोलते हैं, सूजी बोलते हैं। सो वो जो सूजी है वो मैं यू नो थोड़ा सा घी में अच्छे से शेक के ले रही हूँ। सो यू नो मैं उससे उसके लिए उपमा बना पाऊँगी या फिर शक्कर लेके जाऊँगी तो यू नो शीरा बना पाऊँगी। सो 1 टाइम का उसका एक मील तो आराम से हो जाएगा, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट हो जाएगा या कुछ ना कुछ तो उसका हो ही जाएगा। एंड फॉर दैट रीज़न आई हैव मैं ये सूजी जो है वो ऐसे पूरे शेक के ले रही हूँ एंड ये दिस इज़ और आपको क्या करना है, ये अच्छे से लाल शेक के लेनी यू नो। सो उसकी टेस्ट भी अच्छी आती है एंड खाने में भी अच्छा लगता है। और अगर काश आप लोग यहाँ पे होते तो उसका जो स्मेल आ रहा है ना, दैट वाज फैबुलस स्मेल। सो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, ये रोस्ट कर रही हूँ अच्छे तरीके से एंड आई विल शो यू कि मैं क्या क्या ले रही हूँ मेरे जब मैं 2 years के साथ ट्रैवल करती हूँ तो आई विल शो यू एवरीथिंग विद इट। सो लेट्स स्टे ट्यून। ये हो चुका है मेरा रवा शेक के एंड नाउ इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं यू नो ठंडा होने दूँगी और उसके बाद मैं ऐसे ही सेम वे में गेहूँ का आटा सेकने वाली हूँ। सो आई विल शो यू। तो गाइस मैं यहाँ पे सेक रही हूँ ये गेहूँ का आटा। आप में से बहुत सारे लोग आई नो गेहूँ का आटे का शीरा जिसे बोलते हैं वो बना सकते हैं, बनाते हो एंड मैं भी उससे यही बनाने वाली हूँ। बस ये गेहूँ का आटा का यू नो ऐसे रहता है कि इसको अच्छे से डार्क ब्राउन होने तक सेकना, मतलब रोस्ट करना रहता है, तो उसकी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। आप इससे यू नो शीरा बना सकते हो। जब वो छोटा था ना तो व्हाट आई विल डू कि हमारे इसमें पटोड़ा बोलते हैं उसको। सो व्हाट वी विल डू ना कि ये गेहूँ का आटा, उसमें थोड़ा सा पानी और प्लस उसमें थोड़ा सा जीरा डाल के पीते हैं, वो भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। बट अभी उसको बड़ा हो रहा है ना तो उसको वो टेस्ट पसंद नहीं है। बट अगर आपके बच्चे अगर पी रहे होंगे और वो अराउंड 1 year तक हो गए तो आप उनके लिए वो भी बना सकते हो। सो यहाँ पे मैं अच्छे से सेक रही हूँ गेहूँ का आटा। सो मैंने रवा सेक के डब्बे में डाल दिया है, उसका थोड़ा सा रूम टेम्परेचर आने तक। फिर ये अभी ये सेक के डालूंगी। देन आई विल शो यू कि मैं उसको खाने में क्या क्या मेरे साथ कैरी करने वाली हूँ। ओके, सो स्टे ट्यून गाइस। हेलो गाइस, सो मैं जा रही हूँ 2 दिन के लिए यू नो ट्रिप पे। तो लेट्स सी कि मैं अपने टॉडलर के लिए यू नो खाने के लिए क्या क्या पैक करती हूँ एंड दिस इज़ द ऑल थिंग विच आई एम गोइंग टू कैरी विथ मी। सो लेट्स सी व्हाट आई हैव टेकिंग विथ मी। सो फर्स्ट थिंग मैंने ये लिए है यू नो गेहूँ का आटा सेक के। सो यू नो अगर मतलब मैं उसके लिए व्हाट यू कॉल्ड गेहूँ का आटे का शीरा बना सकती हूँ उसके लिए। प्लस मैंने यहाँ पे लिया है सूजी को भी सेक के, जो रवा होता है सूजी उसको भी सेक के लिया है। सो ये मेरे जाएगा अभी बैग में। सो सेकेंड थिंग आई हैव टेक हियर, मैंने ये थोड़े से कुकीज़ लिए हैं। ये ओट्स नाचनी व्हीट फ्लावर जैगरी एंड बटर के कुकीज़ है, अरुणिल कुकीज़ करके आते हैं आजकल, तो वो मैं ले रही हूँ मेरे साथ। सो मैं यहाँ पे भर रही हूँ साइड बाय साइड बैग। सो आपको बता दें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव बॉट दिस प्रेस्टीज का केटल। ओके, एंड आप देख सकते हो। सो आप इसमें यू नो कुछ भी खाने की चीज़ें बना सकते हो, लाइक शीरा, दूध उबाल सकते हो, प्लस चावल बना सकते हो। इसके साथ यू नो स्टीमर भी आता है, अगर आपको इडली बनानी होती है इडली बना सकते हो। प्लस इसमें बॉयलर यू नो अगर आपको पोटैटो और एग्स बॉईल करने होंगे तो वो भी आता है। सो ये है एक मैंने प्रेस्टीज का लिया हुआ है। तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं मेरे साथ कैरी कर रही हूँ तो वो है। आपको तो इतने कैरी बैग क्यों लिया, आई विल टेल यू क्यों लिए हैं। एंड फर्स्ट ये मैं पहले अच्छे से अंदर डाल देती हूँ एंड बट मतलब नाउ ही इज़ ईटिंग थोड़ा बहुत आउटसाइड का फूड, बट मुझे थोड़ा सा डर लगा ही रहता है उसको बाहर का खाने देने का। सो आई हैव ऑलवेज कैरी की सम फूड्स। सो दिस इज़ इलायची पाउडर विच मतलब मैं ले रही हूँ बिकॉज यू नो शीरा में डाला तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। दिस इज़ व्हाट आई हैव टेकन। ओके, दिस इज़ अ सॉल्ट इन केस मैंने राइस बनाया तो, बिकॉज मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेरे साथ शुगर है। मैं राइस भी मेरे साथ कैरी करती हूँ, रॉ राइस। सो येस, एंड इसको डाल देती हूँ अंदर। सेकेंड थिंग, अगर आपने अभी जैसे देखा है मैं शुगर भी कैरी करी हूँ मेरे साथ। एंड येस, दीज ऑल आर थिंग्स विच आई एम गोइंग टू कैरी विथ मी बिकॉज यू नो कब किसी की ज़रूरत पड़ जाए। पहले छोटे छोटे डब्बे रख देती हूँ, फिर ये रखूँगी। सो दिस इज़ अ फीक। ओके, ये मैं डायपर बैग में रखूँगी ऊपर के ऊपर, मतलब उसको खाने में आसानी जाएगी। सेकेंड थिंग आई थिंक आई हैव किशमिश। ओके, एंड व्हाट इट हैव, थोड़े से बिस्किट लिए है मैंने। यू नो मैं उसको ज़्यादा हैड एंड सीक वगैरह देती नहीं हूँ, बट इनकेस कभी कभी वो ना रो लेता है और रोने के बाद सुनता ही नहीं है। एंड फॉर दैट रीज़न आई हैव टू बाय दिस। खजूर है, खजूर मैं उसको कभी कभी चॉकलेट बता के दे देती हूँ। थोड़ा बहुत घी कैरी कर रही हूँ मैं मेरे साथ। सो येस, अभी घी यू नो कभी कभी लीक हो जाता है, तो फॉर दैट रीज़न आई हैव टेकन दिस विथ मी। और इसमें मैंने लिए हैं और थोड़े से खजूर। ओके, एंड ये वाटर, मतलब उसका एक सिपर तो मैं लूँगी ही साथ में, बट दिस इज़ अ वाटर बॉटल फॉर हिम। मतलब एक्स्ट्रा पानी है ये, तो वो भी लूँगी और वो भी मैं डालूँगी इसके अंदर, मतलब यू नो ख़राब ना हो जाए कुछ।
यस, सो ये जा रहा है अंदर। अभी हाँ, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे अमूल के ना टेट्रा पैक आते हैं अमूल के मिल्क के, तो आप ये आराम से कैरी कर सकते हो बच्चे के साथ। अगर आपके घर में मतलब आपके साथ टॉलर ट्रैवल कर रहा है तो मैं जब दुबई गई थी तो हमने ये कैरी किया था। सो अगर आपको उसको दूध देना है, शीरा बनाना है, वॉट एवर यू वांट टू डू, तो आप ये दे सकते हो उसके। और जो मैंने आपको ये बताया था केटल, उसमें आप ये उबाल सकते हो। तो मैंने ये फोर पैकेट्स लिए हैं दूध के। ओके, एंड नाउ ये जाएगा मेरे बैग के अंदर। मैं एक्स्ट्रा कैरी बैग कैरी कर रही हूँ, कभी कभी डाइपर डालने में भी आसानी हो जाती है। वेट और सामान है, डोंट वरी, दिस इज़ अ बैग विच आई एम गोइंग टू कैरी विथ मी। एंड यस, ये एक लीड है जो उसके ऊपर की है। सेकेंड थिंग आई हैव गॉट दिस इज़ अ देवी पॉपकॉर्न, हॉट एंड स्पाइसी। गलती से मैंने हॉट एंड स्पाइसी शिट पॉपकॉर्न मंगाया है। आई थॉट उसके लिए लेंगे बट यस, एक्चुअली मैंने ये पॉपकॉर्न ऑर्डर किया था, आई डोंट नो हाउ इट इज। ये नेटफ्लिक्स पे, कैन यू सी दैट, दिस इज अ नेटफ्लिक्स पॉपकॉर्न, स्वीट एंड सॉल्टी पॉपकॉर्न है। ऐसे ही अगर उसको भूख लगी तो मैंने साथ में लेने के लिए ले लिए हैं। व्हाट आई हैव, ये मैंने एक वापस चोको चिप्स का चोको बेक लिया है। ये उसके लिए भी काम आएगा, ये और हमारे लिए भी काम आएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ नॉट फॉर हिम। मैंने ये मैगी का कप्पा मैगी लिया है इनकेस मुझे और मेरे हस्बैंड को रात को थोड़ा बहुत टाइम मिला वो सोने के बाद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो उसके लिए। सो ये बैग हो चुकी है ऑलमोस्ट फुल, एंड दिस इज ऑल द थिंग्स विच आई हैव कैरीड विथ मी फॉर हिम। ओके, सो अभी ये मेरे पास एक सेलर का टिफिन बॉक्स है। इसमें गर्म का गर्म रहता है, ठंडा का ठंडा रहता है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इन मॉर्निंग में थोड़ी सी खिचड़ी बना के लूँगी इसमें उसके लिए। सेकेंड थिंग, वापस में शीरा थोड़ा सा बना के लूँगी, सो मतलब कल का थोड़ा सा टेंशन खत्म हो जाएगा। एंड नाउ आई हैव टू पुट सम स्पून्स इन इट। ओके, मतलब उसको खाने के लिए या फिर कुछ बनाने के लिए। एंड फॉर दैट रीजन अभी देखना पड़ेगा मुझे उसमें क्या क्या लगता है, कैसे लगता है। यस, मैं थोड़े बहुत स्पून्स ले रही हूँ साथ में। सो दिस इज़ अ डब्बा में जा रहा है। एटलीस्ट ये तो बेचता है, ये नहीं बेटेगा बट आई वॉन्ट दिस, तो ये मैं प्लास्टिक के इसमें लूँगी क्योंकि अगर कुछ बनाएंगे तो उसमें ये करने के लिए। वन मोर स्पून, छोटे स्पून ना मिलना बहुत मुश्किल ज़्यादा होता है, बट आई विल मेक श्योर आई हैव वन मोर स्पून। स्पून इनफ हो जाएंगे, वैसे तो होटल्स के स्पून होते ही है, बट यस। सो ये हो गया एक स्पून का डब्बा। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन हैगा, वेट फॉर मी। सो वेट, पहले ये डाल देती हूँ इसके अंदर। सो ये हो गया पैक मेरा खाने का एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे डाइपर बैग में भी जाने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर का ऊपर भी रखना चाहिए। कब कौन जाने कब क्या नीड लगेगी, तो आई एम थिंकिंग ये भी थोड़ा ऊपर ही रखें। नाउ आई एम गोइंग टू पैक दिस। ये भी बैग वैसे ऊपर मेरे पास ही रहेगी, बट फिर भी डाइपर बैग तो मेरे हमेशा एकदम पास होते हैं ना। तो यस, सो ये हो गया मेरा खाने का बैग। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव। आई विल शो यू वन हैंड। ओके, सो व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग विद योर टॉलर ना, ऑलवेज डू व्हाट आई विल डू ना। फर्स्ट कि मैं ये पहले क्लेंजर मेरे साथ लेके जाती थी, फिर वो ब्रश लेके जाती थी, बट आई लर्न रिसेंटली अ न्यू हैक विच आई एम गोइंग टू शो यू। सो व्हाट यू हैव टू डू, एक आपको ऐसे घिसनी लेनी है। ओके, एंड जस्ट मैंने इसमें अभी मैंने अभी इसमें फिल किया है, तो उसको थोड़ा सा बाहर आने में टाइम लगेगा। भाई अच्छा, ओके, नहीं वो बाहर ही नहीं आ रहा था। तो व्हाट वी आई कैन डू कि ये आपको लेना है और ये अच्छे से हर जगह पे स्प्रेड कर लेना है लिक्विड। ओके, प्लीज़ डू नॉट यूज़ अ नॉर्मल लिक्विड वॉश जो हम हमारे बर्तन के लिए यूज़ करते हैं, वो बच्चों के इसको मत यूज़ करना, बिकॉज वो थोड़ा बहुत भी रहेगा तो इट इज़ नॉट गुड फॉर देम। सो फॉर दैट रीज़न एंड ये होने के बाद व्हाट यू हैव टू डू। ओके, सो आपको लेना है एक कैंची। ओके, एंड यू जस्ट हैव टू कट इट। कट करने के बाद आपको ये पीसेस आपके साथ कैरी करने हैं, एंड व्हेनेवर डू यू वांट टू यूज़, जस्ट आपको ये पानी में सोक करना है, एंड आपको बॉटल के लिए या किसके भी लिए यूज़ करना है। ओके, सो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये कैसे यूज़ किया था फॉर श्योर, बट ये ऐसे पीसेस आप आपके एक छोटे से जिपलॉग में या किसी में भी कैरी कर सकते हो आराम से, एंड मतलब आपको बहुत सारा कुछ कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो आई एम गोइंग टू कैरी दिस ऑल्सो। I am taking some murmura also. This is a 24 mantras. But it's okay. 24 mantras organic murmura. For that reason, I am taking these dishes with me also. So this is a overall हमारी हो चुकी है खाने की bag, and let's move on to the next bag. So let's move on to his diaper bag. तो उसमें जाएंगे first thing is उसके एक्स्ट्रा पेयर
ऑफ क्लोथ्स। अगर आपने मेरा व्हाट इज़ इन माई डायपर बैग का वीडियो नहीं देखा हुआ तो मैं उसकी लिंक फॉर श्योर डाल दूँगी। मैंने डाल दिया है अभी एक्स्ट्रा पेयर क्लोथ। ओके, सो मैंने एक लिया है उसमें फुल पैंट, एक लिया है हाफ पैंट, एक टी शर्ट लिया है एंड एक जैकेट लिया है इनकेस उसको ठंड वगैरह लगी तो फॉर दैट रीज़न। एक यहाँ पे मैं एक नीचे डालने के लिए समटाइम पॉटी किया वगैरह वगैरह उसको क्लीन करने के लिए और नीचे कुछ तो भी डालने के लिए ले रही हूँ। दिस इज़ ही स्वैडल, ओके, जो वो बचपन में यूज़ करता था बट नाउ आई कैन यूज़ एज अ चद्दर। गर्मी में कभी कभी बहुत मोटा चद्दर भी नहीं चलता, सो वो लिया है मैंने। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स, ओके, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंकी जो मैं उसके डायपर बैग में अभी डाल रही हूँ। एंड व्हाट आई हैव टू टेक, यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डायपर्स। 2 डायपर मैंने कैरी किए हैं। उस डायपर के साथ जाएगा एक प्लास्टिक का बैग, मतलब डायपर बैग फेंकने के लिए, डायपर बैग फेंकने के लिए, डायपर फेंकने के लिए। एंड एक जाएगा वेट वाइप्स का ये वेट वाइप्स का पैकेज। एंड व्हाट एल्स इट विल गो, और कुछ नहीं जाएगा। अभी इसमें जाएगी आगे थोड़े बहुत खाने की चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आई एम गोइंग टू कैरी हिज खिचड़ी एंड हिज शीरा विथ मी। सो बट वो तो अभी मैं कल जाते टाइम लूँगी, बट तब तक के लिए जैसे मैंने ये बताया था इसमें थोड़े से बिस्किट्स हैं, फिर ड्राई फ्रूट्स, बच्चों को आई थिंक खाने के लिए एंटरटेन करना पड़ता है। देन ये और मैंने थोड़े से कुकीज़ लिए हुए हैं फॉर हिम। एंड और क्या लेना है, हाँ, येस, आई एम गोइंग टू कैरी दिस स्मॉल बैग, ओके। समटाइम अगर हम सिर्फ खाने के लिए उतरते हैं तो इतनी बड़ी बैग कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसमें उसका एक सिपर जो पानी का है वो डंप करो, एक आधा हैंकी डंप करो एंड यू आर रेडी टू गो। इवन इसमें डाइपर और वाइप्स भी आप डाल सकते हो। सो ये मैंने डाल दिया। प्लस इसमें मैं डालूँगी अभी 2 स्पून्स मतलब खिचड़ी एंड इसके लिए। सो 2 स्पून्स भी मैं डाल रही हूँ। दिस इज़ माई इमरजेंसी किट। उसमें मेरे पैरासीटामॉल है, प्लस उसके नोज़ ब्लॉक हुए तो ये है, नज़ल स्प्रे है और थर्मोमीटर है, एवरीथिंग इज़ इन इट। सो ये है मेरा एक इमरजेंसी किट। तो अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए था लेट मी नो। एंड ये सब जाएगा मेरे डायपर बैग में, प्लस जाएगा यहाँ पे वाटर सिपर एंड प्लस जाएगा यहाँ पे मिल्क का भी जाएगा। सो दिस इज़ माय डायपर बैग विच यू आर सेइंग। सो अभी नेक्स्ट आ रही है हमारी मेन बैग। सो लेट्स मूव ऑन टू द मेन बैग। दिस इज़ हिज मेन बैग, मतलब इसमें सब कपड़े एंड वगैरह है। सो मुझे एक्चुअली वो पाउचेस लेने हैं कपड़े के लिए, बट ठीक है मैं ले लूँगी। सो इन दिस पाउच आई विल शो यू, वेट, आई विल शो यू। सो इन दिस पाउच आई हैव कैरिड सम डाइपर्स, ओके, डाइपर्स है, एक्स्ट्रा और वेट वाइप्स है, प्लस उसके कुछ हैंकीज़ है, प्लस उसके कुछ सॉक्स, ओके। सो मतलब उसको जो नेसेसरी आइटम है ओवरऑल ये एक पाउच में मैंने भरे हुए हैं। इन दिस सेकेंड पाउच उसके सब टॉयलेटरीज है, मतलब उसका आई विल शो यू। सो उसका ब्रश, उसका अभिनव का ये छोटा सा बेबी वॉश एंड शैम्पू निकला हुआ है, मतलब अगर आपको अलग से बॉडी वॉश और शैम्पू भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ दैट। दिस इज़ हिज पेस्ट, ये पेस्ट है, ये उसकी फेस क्रीम है, अभिनव की ही है। एंड दिस इज़ हिज बॉडी लोशन। सो ये सब चीज़ें मतलब जो नहाने के बाद लगेगी उसको, ये सब चीज़ें उसकी जो है वो ये पाउच में मैंने डाली हुई है। अगर हम ऐसे डालें तो हमें एक साथ ही मिल जाएंगे। एंड जस्ट अ सेकेंड, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस कंपार्टमेंट, ओके। सो दीज आर दिस मेडिसिन, मतलब ये एक खांसी का है, एक सर्दी का है, एंड बट ऑब्वियसली ये जो है वो फीवर के लिए है, इनकेस उसको फीवर आया तो। 2 टॉवल लिए मैंने यहाँ पे, एक्स्ट्रा टॉवल कभी भी अच्छा होता है, नाइट ड्रेस,
ये सब क्लोथ्स है उसके, कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स भी मैं हमेशा कैरी करती हूँ, यू नो, सो कम ना गिरे बच्चे, यू नो, कभी भी वॉमिट कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं या कुछ गिरा देते हैं खाने का. दिस इज़ हिज स्विमिंग सूट विच आई हैव बॉट फ्रॉम फर्स्ट क्राई. ओके, तो ये स्विमिंग सूट है उसका. एंड दिस इज़ अ वाटर प्रूफ डाइपर, मतलब आपको ये डाइपर के ऊपर पहनना होता है, तो यू नो, मतलब डाइपर में ज़्यादा पानी नहीं जाता है और वो हेवी नहीं होता है. सो दिस इज़ ऑल हिज थिंग्स. ओके, सो दिस पाउच and this pouch also. Second thing I'm going to carry with me, दो बुक कैरी कर रही हूँ जो कि उसके बहुत फेवरेट है. दिस इज़ वन एंड दिस इज़ अ स्टिकर बुक जो कि उसको बहुत बहुत पसंद है. मैं ये सोच रही हूँ कि ये मैं डाइपर बैग में डाल देती हूँ, तो सो यू नो, ट्रैवल करते टाइम भी उसको थोड़ा एंटरटेन हो जाएगा. एंड सेकेंड, वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू कैरी. सो उसको एनिमल्स बहुत पसंद है. आई थिंक ऑल बच्चों को एनिमल्स पसंद है. सो आई हैव सम मिनी एनिमल्स, यू नो, छोटे छोटे एनिमल्स है, तो उसका भी मैं एक पाउच कैरी करती हूँ. यू नो, बच्चों को घर का अगर टॉय होगा, ये होगा, तो वो कंफर्ट फील करते हैं. सो yes, this is his main bag and I hope so आपको ये सब मेरा यू नो, उसकी मतलब फूड बैग, उसकी डाइपर बैग एंड उसका जो ये मेन बैग है वो पसंद आया होगा. एंड आपको भी थोड़ा सा, यू नो, अगर आप न्यू मॉम होगी तो आपको भी थोड़ा सा थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी इससे. सो अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत कुछ कम है तो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर वो लेके जाने का, you know, try करूँगी. and yes, thank you so much for watching this video till the end and please like, share and subscribe to my channel and तब तक के लिए bye bye.